ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। तो मतलब पर्व को जो है ना, त्योहार का माहौल को खराब कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि सीएम का जो है विरोध क्यों किया? सीएम जिनसे हमको सबसे ज्यादा हमेशा से अपेक्षा रही, उम्मीद रही कि वो मामले को संज्ञान में लेते हुए एक सकारात्मक जो है अपना इसमें कार्य करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसका निर्देश देंगे। मगर इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने कोई संवेदना नहीं। तो इसका मतलब उनको आदिवासियों के प्रति कोई संवेदना है ही नहीं। आस्था जो है हमारी ये जो आस्था की जगह है, हमारी विरासत की जगह है। और जो है अगर उसको इस तरह से छिन भिन किया जाए, एक बहुत सुंदर परंपरा जो मेरे बाबा कांतीपुराव ने शुरू की थी, इस जगह को पुनर्स्थापित करते हुए, इसकी ऐतिहासिकता को पुनर्स्थापित करते हुए कि एकजुट होके लोग आए, अपनी आदिवासी अपनी उपस्थिति अपनी ही जगह पे जो है स्थापित करें, ये उनका मूल उद्देश्य था कि अपनी गौरवशाली इतिहास पे लोग गर्व करें, अपनी परंपराओं पे गर्व करें, अपनी व्यवस्थाओं को समझें। इसलिए तो उन्होंने जब विदेश में वो 9 साल रहे और उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वहाँ पर बैक टू बैक उन्होंने 6 डिग्रीज ली और एक भारत लॉ में किया। जब वो स्वदेश आए तो उन्होंने जब देखा कि हमारा समाज जो है बहुत हीन भावना में है, तब उन्होंने पढ़ा व्यवस्था जो हमारी प्राचीन व्यवस्था जो रही है, सुशासन की, सामाजिक न्यायिक व्यवस्था की, कोई कोर्ट कचहरी कहीं नहीं जाता था। जो है फैसला हमारे ही अपने जो है बेल पढ़ा, जो हमारे कोटवार, तो जो भी सिस्टम के जो लोग होते थे उनके द्वारा ये सारा कुछ किया जाता है। तो उन्होंने स्थापित किया। अगला चरण था ये कि लोग अब निकले अपनी अपनी जगह पे सिर्फ सहुल न मनाए, पूजा करें, उसके बाद उत्सव जो है उसकी धमक जो है सब जगह पहुंचनी चाहिए। ये इतने सालों में इतना सुंदर रूप जो ले लिया, उसको इस रैम के द्वारा इसलिए ये षड्यंत्र के द्वारा उतारा गया क्योंकि अभी वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जो जिन्होंने ये विश्व हिंदू परिषद का जो 2016 में ये हुआ कि सरना सनातनी एक है, फिर 2017 में मोहन भागवत आके बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू ही है तो है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों। यानी 1994 में जो नागपुर में आरएसएस का अधिवेशन में दो एजेंडा बना था, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र स्थापित करना और आदिवासियों को खत्म करना, सिर्फ दो एजेंडा था। इसी को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तो जब 2022 में हमारी शोभा यात्रा को, सरल शोभा यात्रा को देश भर के में 5वां स्थान मिलता है, तब यहाँ पर ये बात आ गई कि अरे ये तो जिनका हम समूल नष्ट हमने कागज में कर दिया, क्योंकि हमने 2020 का वो प्रपत्र हमारे हाथ में आया है, 21 में हमारे हाथ में आया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने खुद हमारे हाथ में दिया है, जिसमें हमारा जो 7वें नंबर जो कोड था, जिसमें आदिवासी जो है अपना पहचान दर्ज करवाते थे इस देश के नागरिक होने के नाते, उसको हटा दिया गया। ये हमारे साथ न्याय ये षड्यंत्र के तौर पे किया गया। ये वो षड्यंत्र जिसका खाका बहुत पहले बन चुका था। और जो है ये रैम जो ओरिजिनली उससे पहले 21 में जो इसका डीपीआर जब बन चुका था, उसमें क्योंकि मैं जिस सरना भवन का जिस दिन शिलान्यास था, इंजीनियर चीफ से मेरी बात हुई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें भी स्वरूप शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है, कोई भी पुलिस जो है गेट के सामने में नहीं आएगा, लोगों को कोई दिक्कत परेशानी या शिकायत नहीं। फिर ये राम कैसे चल जाता तिलक के चलते। और जो 3 साल से बोल रहे हैं लोग, बोलते हैं अलबल कुछ भी बोलते रहते हैं कि 3 साल से बन रहा था, तो उस समय अरे भैया विकास विरोधी नहीं है, हम भी समझते हैं कि शहर में अभी जो जितने जनसंख्या बढ़ गई है और जो जितना ट्रैफिक है और जो बाहर से जो लोगों को आने का एक अच्छी व्यवस्था, उसका तो हम लोगों ने स्वागत किया था। मगर ऐसा जो है प्रोजेक्ट जो ठीक हमारे अपनी चीजों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि इस 46 डिसमिल में से 10 फीट जो सरकारी अतिक्रमण हो चुका है पिछले साल, और ये रैंप उसके बाद मैडम जिस वक्त निर्माण हो रहा था उस वक्त आप निरीक्षण करने आई थी?
नहीं, ये तो टेक्निकल उसका है निरीक्षण। हाँ, बस नवंबर में मैं आई थी यहाँ पर। नवंबर में मैं जब आई थी तो जुटको ये काम कर रहा था, जो आपका जो Z3 या कुछ करके होटल है ना, उसकी टीम जुटको का काम चल रहा था। उसके बाद तो सीधा मुझे जनवरी में पता चला। ठीक है, अरे भाई काम आपका कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत ये रैंप को उतारा गया है, ताकि यहाँ पर जो है लोगों को असुविधा हो, हड़कंप मचे। जिस तरह से महाकुंभ में हुआ, इतने बड़े फैले जगह में अगर सारी व्यवस्थाओं के बावजूद अगर वहाँ की सरकार इसका अगर वो दावा करती है तो हड़कंप मचा क्यों, हादसे हुए क्यों, क्यों लोगों की मौत हुई वहां पर। तो ऐसे सकरे जगह में जिसमें हमारा जो अपनी परंपरा संस्कृति बिल्कुल अलग है, सीधा सीधा लोग नहीं चलते हैं, यहाँ पर नाचते गाते यहाँ पर घुसने का जो है परंपरा बनी हुई है। आप किसी भी अखड़ा में चले जाइए, आप लोग तो खैर जानते ही नहीं है यहाँ की बात, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि इस तरह का है। और उसमें जो ये सारा जो ये गलत डिजाइन जो किया गया है, वो निश्चित रूप से हमारी चीजों को नष्ट करने का, जो एक परंपरा हमारे इस आदिवासी समाज की समरसता का एक प्रतीक बन गया, एक भव्यता का, परंपरा के भव्यता का प्रतीक बन गया। और इस केंद्र बिंदु को भी, इसकी भी महत्ता को खत्म करने का जो काम जो किया गया है, उसमें हमने तो पूरा ये पता है, पूरा खाका हमने आपको 1994 से बताया। यही बात हमने मुख्यमंत्री जैसे हमने देखा, हमने जरा भी देर नहीं लगाई, 21 को आके देखा है, 22 को उनको हमने पहला ज्ञापन सौंपा है। और 2020 में उनके सीएमओ में हमने फिर अलग अलग जो है ज्ञापन, 3 ज्ञापन सौंपे हैं। और उस 24 में खुद उनके हाथ में देके उनको सारी बात जो है पॉइंट बाय पॉइंट हमने बताई है सभी संगठनों के सामने। मैम, और बावजूद उसके हमने हाल के दिनों में मैम मुख्यमंत्री से कोई बहल या वार्ता, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं हमसे, कोई संवाद नहीं करना चाहते हैं। बीच के लोग जो आके जो अलबल बोलते रहते हैं कि नहीं ये करना चाहते। अरे भाई, जब हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, हमने आपसे सीधा आपसे जो ज्ञापन दिया है, संपर्क किया है, तो आप सीधा हमसे संवाद कीजिए ना। अगर वो बोल देते कि चलिए ठीक है, हम लोग इसको बाद में करेंगे, मगर नहीं, उनकी तरफ से कोई बात नहीं आ रही, कोई बात नहीं आ रही है। तो क्या हम इसको बैठ के देखते रहें? क्या ये विरोध आगे भी जारी रहेगा? निश्चित रूप से ये चरणबद्ध, और ये भी आज आंदोलन का ही, हमको कोई शौक नहीं है इस तरह का करने का। मैडम, अजय तिर्की का विरोध आप लोग क्यों करें? क्योंकि बहुत बड़ा रोल है इनका भी यहाँ पर इन सारी चीजों में। जैसे क्या जैसे देखिए, ये बात आई कि भू अर्जन विभाग का वो लिस्ट जारी हुआ, ठीक है, जिसमें यहाँ पर उसमें हुआ अतिक्रमण, यहाँ पर जमीन जो ली जाएगी तो कौन लेगा मुआवजा। तो जो लिस्ट निकली उसमें केंद्रीय संघ समिति आ गया। तब आप बताइए, अब ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया, वो किसी और ने किया, फलाना ढिमकाना ने किया। हम वो नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि जब यहाँ आप आ रहे थे, जा रहे थे, आपने ये योजना करने का, ये लाने का दावा करते हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ से क्या ये जब ये हो रहा था तो आप कहाँ सोए थे भी? भाई, मेरा तो क्षेत्र दूसरा है, मैं भले समाज से जुड़ी हुई हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरा झारखंड, पूरा देश है, मुझे सब जगह घूमना होता है। मगर जिन लोगों जो सामने है, जिनका ये काम है, और ये जो केंद्रीय संघ समिति जो है, वो मेरे बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा बनाई हुई एक राष्ट्रीय लेवल की एक संगठन है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, उसी का उपसमिति है केंद्रीय संघ समिति, ताकि वो सांस्कृतिक और पारंपरिक जो हमारे समाज का है उसका देख रेख करे, उसका संरक्षण में काम करे। और यहाँ तो उल्टा ही हुआ है सब कुछ, इसीलिए ये विरोध है, ये सारा कुछ। ठीक, कैसी है?